वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार के 7वें फेज के दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती भी पूरी हो गई। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कल 13 जनवरी को मिल गया। एक रिकॉर्ड बना रहा है बिहार रोजगार के क्षेत्र में, स्पेशली सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में। बताया गया है कि 70 दिनों में रिकॉर्ड 2 लाख नौकरियां दी गई। TRE 1 TRE 2 कंप्लीट हुआ और अब TRE 3 का नंबर है, यानी कि 2024 में एक और भर्ती होगी शिक्षकों की लगभग 1 लाख पदों पर। तो आप लोगों को अगली भर्ती को बिल्कुल अभी से टारगेट करना है, क्योंकि कंपटीशन अब बिहार की शिक्षक भर्ती में लगातार बढ़ता जा रहा है। आप कट ऑफ को देखिए, पहली बार की तुलना में दूसरी बार कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिहार सरकार ने जो वादा किया था उस पर वो पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। राज्य में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, सीएम ने ये ऐलान किया और कल गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटा गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी। उसमें से पिछले साल 3,63,000 सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार हमने दे दिया है, और जो हमारा लक्ष्य है जिन पदों पर भर्ती अभी तक नहीं हुई उसे भी हम पूरा करेंगे। तो लगभग हर क्षेत्र में भर्ती होगी, लेकिन स्पेशली हम लोग बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती की। तो TRE 3 को लेकर आपको पता ही है कि BPSC ने एग्जाम कैलेंडर में बता दिया कि 24 अगस्त को एग्जाम होगा। 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी। 1 to 12 सभी पदों की भर्ती एक बार फिर से होने जा रही है, और खबर है कि भर्ती में डिले नहीं होगा। काफी लोग कह रहे थे कि KK पाठक साहब चले गए, क्या इससे भर्ती में डिले हो जाएगा, क्योंकि उनकी देखरेख में जो भर्ती हुई वो काफ़ी कम समय में पूरा किया गया। देखिए दोस्तों, यदि सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी IAS हो, कोई भी सचिव हो, ठीक है। सरकार अगर चाहेगी तो आपकी भर्ती अगली वाली भी समय पूरी कर ली जाएगी। और KK पाठक साहब ये नहीं 100% कि वो परमानेंटली चले गए हैं, ठीक है। वो वापस भी आने वाले हैं, ऐसी भी सूचना है। वो छुट्टी पर गए हैं, जो लेटर वगैरह आपने देखा होगा, वो एक प्रक्रिया है, उसी तहत छुट्टी ली जाती है, ठीक है। तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के बारे में भी नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि लगभग 3,61,000 बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, और हम अब एक परीक्षा लेंगे, बिल्कुल सामान्य सा आसान सा एक एग्जाम होगा। नियोजित शिक्षक उसको देंगे, पास करेंगे और राजकर्मी यानी सीधे सीधे वो सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। तो जो सभी नियोजित शिक्षक हैं उनको भी एक बड़ा तोहफा बिहार सरकार देने जा रही है। बस आपको एग्ज़ाम देना है और वो एग्ज़ाम काफ़ी आसान होगा, जैसा कि सीएम साहब ने TRE 1 के नियुक्ति पत्र समारोह में भी कहा था, और कल भी उन्होंने ये बात दोहराई है। तो जो पहले से नौकरी में हैं नियोजित के रूप में, उनके लिए तो काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो लोग TRE 3 यानी अगली शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि अब आपको काफ़ी मेहनत करना होगा। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, सबकी नज़र भी बिहार पर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। स्पेशली जो लोग UR सीट पर फाइट करते हैं उनके लिए कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होगा। तो अभी समय काफ़ी है। यदि आपने अभी से लगकर एग्ज़ाम की तैयारी की तो आप ज़रूर इसमें क्वालिफाई होंगे। यदि आपने लेट किया तो दिक्कत तो होगी। जो आपका नोटिफिकेशन है दोस्तों, खबर आ रही है कि मई जून तक विज्ञापन निकल जाएगा, उसके बाद आपसे आवेदन लिया जाएगा। अगस्त में परीक्षा कराए जाने की पूरी तैयारी है। तो सब कुछ ठीक रहा तो आप एक और शिक्षक भर्ती की परीक्षा इसी साल अगस्त में देंगे, लगभग 1 लाख के आसपास पदों पर। पिछली जो 2 भर्तियां हुई हैं TRE 1 TRE 2, आपके पास उसका पूरा पेपर है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ है, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको पता है। तो एक बार एनालिसिस करिए और फिर लग जाइए अपने एग्जाम में। एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए इस बीच में, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। 1 to 5 में रेगुलर DLED वाले फॉर्म भरेंगे, 6 to 8 में रेगुलर DLED 24 मंथ का जिन्होंने किया है, प्लस जो BED वाले छात्र हैं दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपको अब पता चली गया। NIOS से DLED अभ्यर्थी न्यू रिक्रूटमेंट से बाहर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो DLED वाले अभ्यर्थी हैं 12th प्लस DLED हैं तो सिर्फ 1 to 5 में एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन भी यदि किया है और DLED हैं तो आप 1 to 5 के साथ 6 to 8 में भी एलिजिबल हैं। और CTET या BTET पेपर 1 to 5, CTET या BTET पेपर 2 6 to 8, ये एलिजिबिलिटी वगैरह है जो अब बिल्कुल क्लियर है। 9th-10th में एस्टेट पेपर 1 आप पास होने चाहिए, और फिर आप उस विषय से शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे। एस्टेट का एग्ज़ाम हर अभ्यर्थी दे सकता है, चाहे वो बिहार का हो या अदर स्टेट का हो। और एस्टेट पेपर 2 होता है उच्च माध्यमिक के लिए, यानी कि 11th-12th का शिक्षक बनने के लिए। तो आगे से भर्तियों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। पहले काफ़ी डाउट हो गया, एग्ज़ाम हुआ उसके बाद और उसके पहले बहुत सारे कोर्ट के फैसले आए, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं अभी तक। लेकिन नई भर्तियों में ये सारी समस्याएं अब
नहीं देखने को मिलेगा। तो बस आपको अपनी तैयारी करनी है। आपके कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।